हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज का जो टॉपिक है हमें पढ़ रहे थे डाइजेशन। आज का डाइजेशन का पार्ट 2 है, जिसमें डाइजेशन इन माउथ यानी मुंह में पाचन पढ़ना है। तो मुंह में यानी कि मुख गुहा में कुछ खाली स्थान होते हैं, उसमें क्या होते हैं, तो हमारा जो मुंह है उसमें कुछ खाली स्थान होते हैं। उसमें एक होता है टंग, टंग यानी कि जीभ। जीभ होता है क्या वो? एक होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है हमारा टीथ। टीथ यानी कि दांत। तो दांत जो होता है 32 होता है। और तीसरा होता है हमारा सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथि। इसकी संख्या होती है 3 पेयर में होते हैं, यानी कि 3 जोड़ा, 3 जोड़ा होता है। अब है कि जो ये सलाइवरी ग्लैंड, टीथ है, टंग है, ये हमें पढ़ना होगा। इसके बाद पढ़ना होगा कि हमारा माउथ में पाचन कैसे होता है, कौन सा न्यूट्रिएंट्स को, कौन सा एंजाइम है जो पचाता है उसके बारे में, और कौन सा एंजाइम है जो कौन सा सलाइवरी ग्लैंड कौन 3 पेयर है वो स्रावित करता है, उसके बारे में पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टीथ यानी कि दांत के बारे में। तो दांत है जो, पहले हम क्या पढ़ते हैं? टीथ यानी कि दांत के बारे में। पहला क्या पढ़ना है? टीथ, स्टडी ऑफ टीथ। टीथ यानी कि दांत का अध्ययन। इसको कहते हैं ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी यानी कि दांत के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। अब हम पढ़ेंगे कि दांत है जो किस किस चीज से मिलकर बना होता है। तो ह्यूमन का या हमारा दांत है वो बना होता है जिसमें 85% होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट 85% होता है कैल्शियम फॉस्फेट, और 10% होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और रिमाइनिंग 5% है जो होता है कैल्शियम क्लोराइड। क्लोराइड का बना होता है, यानी कि 85% कैल्शियम फॉस्फेट और 10% कैल्शियम कार्बोनेट और 5% कैल्शियम क्लोराइड। और फ्लोरीन के उपस्थिति के कारण, हमारा जो फ्लोरीन के उपस्थिति के कारण ही हमारे जो दांत है, दांत का क्षरण होता है। दांत का क्षरण यानी कि टूट फूट है जो फ्लोरीन के कारण होता है। फ्लोरीन के कारण होता है। और हमारे जो दांत का क्षरण और किस वजह से हो सकता है, तो हमारे दांत का जो मुंह का पीएच वैल्यू है वो अगर 5.5 से कम हो जाएगा, यानी कि हमारा माउथ का पीएच वैल्यू अगर 5.5 से कम होगा तब पर भी दांत का क्षरण हो सकता है। और फ्लोरीन के वजह से भी हमारा दांत का क्षरण होता है। 5% कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड होता है, और 10% कैल्शियम कार्बोनेट होता है, 85% है जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। तो पूछा जाता है एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में, कि हमारे दांत में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। और ये पूछा जाता है दांत के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ओडोंटोलॉजी। ये सब क्वेश्चन वनडे एग्जाम में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आते हैं। अब हमें आगे जानना है कि हमारा जो दांत है वो उसका 2 लेयर से बना होता है।
कितना 2 लेयर, उसके बारे में जानना है। तो 2 लेयर कौन कौन से होते हैं? जो हमारा टीथ है उसका 2 लेयर, टीथ का 2 लेयर होता है, डेंटिन, डेंटिन, और दूसरा होता है एनामेल। एनामेल होता है। और टीथ का जो अंदर का आंतरिक लेयर होता है उसको डेंटिन कहते हैं। हमारे दांत के आंतरिक लेयर को डेंटिन कहते हैं, और बाहर जो एक परत होता है वो एनामेल का होता है। ये है हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है कौन? इनेमेल। और इनेमेल है जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। जो हमारा इनेमेल है जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, और ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारे बॉडी का। हमारा बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या होता है? इनेमेल। अगर पूछेगा कि सबसे मजबूत बोन कौन होता है, तब होता है जा, यानी कि जबड़ा की हड्डी। लेकिन अगर पूछेगा कि हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन होता है ह्यूमन बॉडी का, तो इनेमेल होता है। अब है कि हमारा जो दांत है जो कितने प्रकार के होते हैं, हमारा जो दांत है जो कितने तरह के होते हैं, तो जानना जरूरी है। तो वो होता है 2 प्रकार के। पहला है डाइफियोडोंट, डाइफियोडोंट, और दूसरा होता है मोनोफियोडोंट। डाइफियोडोंट इसको बोलते हैं द्विबारदंती। द्विबारदंती यानी कि जो हमारे मानव जीवन में ये दांत है जो 2 बार आता है, इसको हम मिल्क टीथ भी बोल सकते हैं। मिल्क टीथ यानी कि दूध के दांत। दांत ये है जो जीवन काल में 2 बार आते हैं, और इसकी संख्या होती है 20। अब है कि मोनोफियोडोंट ये है जो हमारे मानव जीवन में केवल एक ही बार आते हैं, और इसकी संख्या होती है 12। हमारे जो ह्यूमन के शरीर में, ह्यूमन के मुंह में यानी कि माउथ में दांत की संख्या कितना होता है? 32, जिसमें मिल्क टीथ होते हैं 20, और क्या बोलते हैं मोनोफियोडोंट होते हैं 32। ये दोनों को मिलाकर कितना हुआ? सॉरी 12, और ये दोनों को मिलाकर 32। लेकिन जो मिल्क टीथ है जो एक बार टूटने के बाद दोबारा फिर जन्म लेते हैं, जिसके वजह से 20 फिर दोबारा जब घूमेंगे तो 20 और 20 40, और ये जो 12 है 40 और ये 12, टोटल 52 दांत है जो जन्मते हैं हमारे जीवन काल में। तो टोटल कितने दांत जन्मते हैं? तो 52। कितने होते हैं? तो 32। अब है कि कितने दांत हैं जो जीवन काल में केवल एक ही बार जन्मते हैं? तो 12। कितने दांत हैं जो जीवन काल में 2 बार जन्मते हैं? तो 20। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब है कि अब हमें पढ़ना है दांत का टाइप्स, यानी कि दांत का प्रकार कौन कौन से हैं। टाइप ऑफ टीथ। अब हमें पढ़ना है टाइप ऑफ टीथ। टाइप ऑफ टीथ। टीथ टीथ के जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं 4 प्रकार के। 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंसीजर, और दूसरा केनाइन, तीसरा प्रीमोलर, और चौथा मोलर। पहला होता है कृदंत, और दूसरा रदनक, और तीसरा अग्रच्वार्णक, और चौथा च्वार्णक होते हैं। अब है कि हमारे जो दांत हैं जो ऐसे होते हैं, एक ऊपर जाव वाला और इधर इसके नीचे लोअर जाव, यानी कि ऊपरी जबड़ा और नीचे जबड़ा। ऊपरी जबड़ा को हम 2 भाग में बांटे तो ये इधर हो जाएगा एक साइड। टोटल होते हैं अपर जाव में 16 टीथ और लोअर जाव में 16 टीथ, जिसमें से आधा इधर होगा आधा इधर होगा। तो 8 टीथ इधर होगा, 8 इधर, 8 इधर, 8 इधर।
तो एक तरफ का हम अगर पढ़ लेंगे तो फिर इसके दोगुना कर लेंगे, तो अपर जा में इसके दोगुना लोअर जा में। तो पहले हम इस साइड का पढ़ते हैं। तो इधर कितने दांत होते हैं? 8 टीथ होते हैं। तो पहले ये जो दांत होता है, जो सामने वाली दांत, ये हल्का चौड़ा होता है ऐसे। तो ये हुआ इंसीजर। इंसीजर इसको बोलते हैं कृदंत। कृतंक ये जो होता है, कृतंक ये होता है हल्का चौड़ा। ये जो दांत होता है जो हल्का चौड़ा होता है, ये है जो शाकाहारी जंतु में, शाकाहारी जंतु में ये होता है चौड़ा होता है। शाकाहारी जंतु में चौड़ा होता है। और इसका कार्य क्या है? तो इंसीजर का कार्य है कि कोई भी चीज को काटना इसका भोजन को काटने में मदद करता है। कौन? इंसीजर। तो भोजन को काटना और इसकी संख्या होती है ऊपर में एक साइड में 2। कितने? 2। अब है कि इसके बाद होता है इंसीजर के बाद केनाइन यानी कि रैदनक। ये जो रैदनक होता है वो क्या करने में कहा जाता है? तो चीर फाड़ करने में काम आता है। ये है जो मांसाहारी जंतु में, यह है जो मांसाहारी जंतु में अधिक नुकीला होता है। जिसके वजह से वो दूसरे जानवर को चीर फाड़ या मारकर अपना भोजन बनाते हैं। और इसकी संख्या होती है एक साइड में एक ही होते हैं और ये हल्का नुकीला होता है। अब है कि ये जो इंसीजर है इसको और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नोज टीथ बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि ये हमारे नाक के सामने होता है। क्या होता है? ये हमारे नाक के सामने होता है, इसको बोलते हैं नोज टीथ। और ये जो केनाइन होता है जो हमारे आंख के सामने होता है, इसको एक तरह से बोल सकते हैं आई टीथ इसको बोलते हैं। किसको? केनाइन को। अब है जो हमें आगे क्या पढ़ना है कि प्रीमोलर। तो प्रीमोलर होता है वो 2 होता है, ऐसे और ऐसे। इसको बोलते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर। और ये जो प्रीमोलर होता है ये है जो हमारे जो भोजन को चबाने में मदद करता है। ये क्या करता है? मदद करता है भोजन को चबाने में मदद करता है। कौन? प्रीमोलर है जो भोजन को चबाने में मदद करता है। और एक क्या करता है? इसका जो संख्या होता है जो 2 होता है, इसका संख्या 2 होता है। इसके बाद होता है मोलर। तो मोलर होता है 3 के संख्या में। मोलर 3 के संख्या में, इसकी संख्या 3 होती है। और मोलर भी है, ये भी है जो भोजन को चबाने में मदद करता है। भोजन को चबाने में मदद करता है, अब हम जान लिए कि हमारा जो दांत है जो 4 प्रकार के होता है। पहला इंसीजर, दूसरा केनाइन, तीसरा प्रीमोलर, चौथा मोलर। अब है कि इंसीजर के संख्या होता है 2, ये ऊपर जा में 4 होता है। तो एक साइड में अगर बोले तो 2 होता है। इसका कार्य जो होता है कोई भी भोजन है उसको ये काटने में मदद करता है। इसको नोज टीथ भी कहते हैं, इसलिए कि इसको नाक के सामने होता है। ये जरूरी नहीं है लेकिन आप इस तरह से रिलेट करके याद कर सकते हैं। नाक के सामने होता है, इसको बोलते हैं क्या? नोज टीथ। और इसके बाद होता है केनाइन होता है जो मांसाहारी जानवर में
ये अधिक नुकीला होता है, जिसके वजह से ये दूसरे जानवर को अपने भोजन बनाने के लिए उसको चीर फाड़ करने में मदद करता है। अब इसकी संख्या होती है 1, इसकी संख्या टोटल होती है 4, लेकिन अपर जाव में एक साइड में बोले तो 1 होता है। इसके बाद होता है प्रीमोलर, तो प्रीमोलर यानी कि अग्रज्वालक, अग्रज्वालक की संख्या होता है 2। ये जो क्या क्या करता है कि भोजन को चबाने में मदद करता है। इसके बाद चौथा है मोलर, जो मोलर है वो उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं विजडम टीथ। क्या बोलते हैं इसको? जो मोलर है, मोलर है, इसको बोलते हैं विजडम टीथ, विजडम टीथ बोलते हैं। यानी कि इसमें एक आक्ल के दांत इसको बोलते हैं। आक्ल के दांत सबसे अंतिम में यहाँ पे होता है, सबसे अंत में आता है। ये लगभग 24 ईयर के बाद आता है। तो ये विजडम टीथ इसको बोलते हैं, किसको? मोलर को। इसको ये विजडम टीथ मतलब होता है आक्ल का दांत, और प्री मोलर को कहते हैं सॉरी चीक टीथ, चीक टीथ इसको बोलते हैं। इतना आप जान लिए। अब हमें जानना है कि अब इस तरह से क्वेश्चन है जो कुछ आते हैं, इससे बनते हैं, उसके बारे में। जो मानव जीवन में हम जानते ही हैं कि 20 दांत है जो 2 बार आते हैं। दूध के वाली दांत है जो 12 होता है, और यह है जो दूध के दांत है जो लगभग 12 ईयर तक के मिल्क टीथ हैं, वो लगभग टूट जाते हैं और इसके बाद दोबारा उगने लगते हैं। क्या? कौन? मिल्क टीथ होते हैं, मिल्क टीथ, मिल्क टीथ होते हैं, जो इसकी संख्या 20 होती है। यह है जो लगभग 12 ईयर तक के सारे दांत लगभग टूट जाते हैं और दोबारा फिर उगने लगते हैं। इसके बाद हमें क्या जानना है कि टोटल 52 होता है, जान गए। 20 दांत हो तो मिल्क टीथ जो दोबारा आते हैं, और जो 12 आते हैं जो जीवन काल में एक ही बार आते हैं। टोटल हमारे दांत कितना होता है? 32। लेकिन कितने दांत हैं जो हमारे जीवन काल में टोटल कितने दांत आते हैं? तो 52। अब है कि पक्षियों का जो चोंच है, पक्षियों का जो चोंच है, पक्षियों का चोंच है जो दांत का ही रूपांतरण है, दांत का ही रूपांतरण है। जो पक्षियों का आप बाहर की ओर निकला हुआ जो चोंच देखते हैं, जो जिससे वो भोजन अपना प्राप्त करता है, वो भी एक दांत का ही रूपांतरण है। अब है कि जो हाथी का जो दांत होता है, हाथी का जो दांत, हाथी का जो दांत बाहर की ओर निकला होता है, बाहर की ओर निकला होता है, वो होता है सेकेंड इंसीजर। सेकेंड इंसीजर यानी कि जो इंसीजर होता है वही इंसीजर के दूसरा, तो इंसीजर ये है, तो ए वाला दांत है जो हाथी का, वो बाहर निकला होता है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो गया या और कोई एग्जाम होगा तो पूछा जाता है हाथी का कौन सा दांत है जो बाहर निकला होता है, तो कौन सा? सेकेंड इंटीजर। अब पक्षियों का जो चोंच है वो किसका रूपांतरण होता है? तो ये जो है जो दांत का रूपांतरण होता है। ये सब क्वेश्चन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और दांत से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जो हमारा दांत है वो उसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट। इस तरह से हमारे शरीर के सबसे हार्डेस्ट स्वस्थ अंश कौन है? तो होता है इनेमल। इनेमल में क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट। ये सब क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। अब आगे हमें जानना है कि स्तनधारियों में सबसे ज्यादा जो क्या है दांत है वो किस में पाया जाता है? स्तनधारियों में सबसे ज्यादा दांत है जो किस में पाया जाता है? स्तनधारियों में जो दांत है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है सुअर में। किसमें? सुअर यानी कि पिग में। इसमें लगभग 44
दांत होते हैं। स्तनधारियों में सर्वाधिक जो दांत है वो सुअर में पाया जाता है, ये 44, ये भी पूछा जाता है। अब मच्छर में कितना दांत पाए जाते हैं? मच्छर में, तो मच्छर में पाया जाता है 47 टीथ, सॉरी, मच्छर में टोटल है जो 47 टीथ पाए जाते हैं। अब है कि अब हम जान लेते हैं डेंटल फॉर्मूला। क्या जानेंगे? डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला में क्या होता है? पहले डेंटल फॉर्मूला में पहले इंसीजर होता है, इसके बाद केनाइन होता है, इसके बाद प्री मोलर होता है, इसके बाद मोलर होता है। क्या होता है? पहला इंसीजर, दूसरा केनाइन, तीसरा प्री मोलर, इसके बाद मोलर। इसी तरह से नीचे में होता है इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर। अब है कि इंसीजर है, इंसीजर की संख्या एक साइड में एक होते हैं, इंसीजर 2 होते हैं, केनाइन 1 होते हैं, प्री मोलर 2 और मोलर 3। उसी तरह से नीचे के जाव में एक साइड में 2 इंसीजर और केनाइन 1, प्री मोलर 2 और मोलर 3 होते हैं। इस तरह से तो इसको हम अगर अपर जा की बात करें, ऊपरी जबड़ा, तो उसमें होता है 2 1 3 2 1 2 3 और 2 1 2 3। अगर हम बात करें तो इसकी संख्या कितना हुआ? 3 2 4, 3 2 5 और 1 6 और 2 8। अभी ये भी हुए 8 और 8। अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो ये हुआ लेफ्ट साइड का, और राइट साइड का इसी तरह से फॉर्मूला है अपर और लोअर का। ये हुआ ऊपरी जबड़ा, ये हुआ निचली जबड़ा, ये हुआ ऊपर जबड़ा का और ये हुआ निचली जबड़ा का। अब इसमें एक साइड का लेफ्ट का ये हो गया, तो इस तरह से राइट का भी ऐसे ही होगा 2 1 2 3 2 1 2 3। अब है कि ये हो गया किसमें? एडल्ट ह्यूमन में। एडल्ट ह्यूमन में इस तरह का डेंटल फॉर्मूला होता है। पहला इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर की संख्या 2, केनाइन की संख्या 1, प्रीमोलर की संख्या 2 और मोलर की संख्या 3। अपर जाव में एक साइड और लोअर जाव में एक साइड की बात हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ निचली जबड़ा में लेफ्ट साइड की यहाँ बात है, ऊपरी जबड़ा में लेफ्ट साइड की बात। तो यहाँ 8 होता है इस तरह से और 8 नीचे। अब है कि राइट साइड का अपर जा और लोअर जा के फॉर्मूला हुआ। ये किस में हुआ? एडल्ट ह्यूमन में। अगर हम चाइल्ड की बात करें तो उसमें होता है पहला क्या क्या फॉर्मूला है? ये हुआ अपर जा यानी कि ऊपर की जबड़ा, ऊपरी जबड़ा। ये हुआ इधर निचली जबड़ा, निचली जबड़ा। पहला होता है इंसीजर, दूसरा केनाइन, तीसरा प्रीमोलर, चौथा मोलर। पहला इंसीजर, दूसरा केनाइन, तीसरा प्रीमोलर, चौथा मोलर। इस तरह से दांत होते हैं। तो जो चाइल्ड्स में होते हैं वो इंसीजर 2 होते हैं, केनाइन 1 होते हैं, प्रीमोलर 0 होते हैं और मोलर होते हैं 2। अब है कि निचली जबड़ा में एक साइड में यानी कि अगर लेफ्ट साइड की बात करें, लेफ्ट साइड की, तो कितना होगा? 2 1 0 2। आप ऊपर में लेफ्ट साइड में और नीचे में लेफ्ट साइड में 2 1 0 2 यानी कि इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो इंसीजर के संख्या 2 और केनाइन की संख्या 1 और प्रीमोलर की संख्या 0 और मोलर की संख्या 2। इंसीजर की संख्या 2 उस तरह से नीचे होता है, लेफ्ट का हो गया। और इसी तरह से राइट
राइट साइड होता है, अपर और लोअर करें तो होता है 2102 2102। अब इसको ऐड हम करें चाइल्ड्स में तो कितना होगा, 2 और 1 3 और 2 5, 5 और 5 10, ये हो गया 10 और ये हो गया 10, 10 और 10 20। इसी को कहते हैं मिल्क टीथ, मिल्क टीथ, इसी को कहते हैं मिल्क टीथ। अब पूछा जाता है कि मिल्क टीथ में क्या होता है, पूछा जाता है क्वेश्चन में कि मिल्क टीथ में कौन सा टीथ है जो नहीं होता है। मिल्क टीथ में कौन सा टीथ नहीं होता है, तो मिल्क टीथ में एक ए टीथ नहीं होता है, कौन, प्रीमोलर। कौन होता है, प्रीमोलर एक भी नहीं पाया जाता है बच्चों में। यानी कि मिल्क टीथ में मिल्क टीथ की संख्या 20 होता है, जिसमें प्रीमोलर की संख्या एक भी नहीं होती है। चाहे वो लोअर जा की बात करें या अपर जा की बात करें, प्रीमोलर की संख्या एक भी नहीं होती है, किसमें, मिल्क टीथ में, यानी कि बच्चों में। अब है कि ये नहीं होती, और एक और नहीं होता है मोलर में एक संख्या, मोलर के अंतिम में नहीं होता है, उसको बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं विजडम टीथ। विजडम टीथ ये बच्चों में नहीं पाया जाता है, वो लगभग 24 साल के 20 से 24 साल के एज के बाद वो आते हैं विजडम टीथ, यानी कि आकल के दांत। तो आकल होगा किशोरावस्था के बाद, तो उसी को हम कहते हैं विजडम टीथ, किशोरावस्था में एक तरह से आता है, तो उस तरह के दांत को हम विजडम टीथ कहते हैं। वो है, उसको बोलते हैं हिंदी में आकल का दांत, वो आता है 20 से 24 साल के बाद। अब है कि इतना जान लिए कि कौन सा दांत है जो बच्चों में नहीं होता है, कि मिल्क टीथ में नहीं होता है, तो प्री मोलर एक भी नहीं होते हैं, मोलर के अंतिम वाला जो तीसरा जोड़ा होता है वो नहीं पाया जाता है बच्चों में। तो इसीलिए मिल्क टीथ 20 हुआ और टोटल 12 उस तरह के हुआ। अब हमें उम्मीद है कि आपको पूरा तरह से समझ में आया होगा। अगर एक और में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देखिए और सीखने का मेरे साथ प्रयास कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अगर वीडियो और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी शेयर सीख सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके सहयोग से आज आपका चैनल है जो काफ़ी ग्रोथ कर रहा है। और थैंक्स फॉर